You are watching Big News Analysis. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ एनालिसिस। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 वैक्सीन को लेके। जी हाँ, ये वैक्सीन की दौड़ में बहुत सारी कंपनियां लगे हुए हैं। आप अगर देखेंगे तो मोर देन 100 कैंडिडेट्स हैं जो वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं और इसमें बहुत सारे जो है फेज़ 3 ट्रायल में भी हैं। लेकिन जैसे भी आपने सुना होगा कि ऑक्सफोर्ड है जो सबसे अभी इस दौड़ में सबसे आगे है, वो फेज़ 3 ट्रायल में चल रहा है और इंडिया की भी कुछ कंपनियां हैं और बाकी चाइना की भी कंपनियां हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे कि ट्यूसडे को अभी रसिया ने ये अनाउंसमेंट किया है कि उन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन डेवलप कर लिया है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए ड्रग अथॉरिटी को भेज दिया है। और ये जो है क्या इन्होंने इतनी जल्दी ये कैसे कर लिया, और अगर उन्होंने एक्चुअली में ये सही मतलब वैक्सीन डेवलप किया है तो ये कब तक अवेलेबल होगा इंडिया में या बाकी कंट्री में कैसे अवेलेबल होगा, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और पूरा एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। वैक्सीन का पूरा प्रोसेस क्या होता है और कौन सी कंपनी इस दौड़ में लाइन में है और कौन सी फेज़ में ट्रायल में है, इंडिया में कब अवेलेबल होगा और इसका प्राइस क्या होगा इंडिया में, तो ये पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप एक ट्वीट देख सकते हैं रसिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन के। इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है उन्होंने जो वैक्सीन जो है डेवलप कर लिया है और वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी के नाम से है और ये जो है बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर पुतिन, ये लोग मतलब सितंबर में बल्क में ये प्रोडक्शन करने वाले हैं और अक्टूबर द फर्स्ट ऑफ अक्टूबर, अर्ली अक्टूबर में ये मार्केट में अवेलेबल होगा। और इसमें ये जो ट्वीट के बाद ये बहुत सारे अभी जो लीडर्स है, वर्ल्ड लीडर्स है या जो स्पेशलिस्ट है, उन्होंने सारे क्वेश्चन रेज कर दिया कि इन्होंने इतनी जल्दी ये कैसे डेवलप कर लिया, क्या इन्होंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, क्योंकि जो वैक्सीन का प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है, कितने फेजेस हैं और डिटेल्स वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये जो अभी रसिया का ये जो अभी ये वैक्सीन इन्होंने किया है, अभी इसमें ये पता चल रहा है उन्होंने बस 2 फेज़ में ट्रायल किया है। एक फेज़ में उन्होंने शायद 18 पीपल के ऊपर ट्रायल किया है फर्स्ट और जो क्लिनिकल ट्रायल है, और सेकंड फेज़ में उन्होंने कुछ 20 पीपल के ऊपर ट्रायल किया है और हालांकि रिजल्ट उनका काफ़ी अच्छा था। इसके बाद इन्होंने इमीडिएटली ये ड्रग को रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया है और वो क्लेम कर रहे हैं कि 100% सक्सेस है। लेकिन इसके ऊपर आगे और देखते हैं क्या रिसर्च निकल के आता है। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि ये प्रोडक्शन सितंबर में वो स्टार्ट कर देंगे। और जैसे कि आपने पहले न्यूज़ सुना होगा कि जो ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो ट्रायल चल रहा था वो सबसे मतलब जो ट्रायल है वो फेज़ 3 में सबसे ज़्यादा आगे था, ताकि हमें लग रहा था कि शायद ऑक्सफोर्ड का पहले ही आएगा। लेकिन जिस तरह से रसिया ने इस तरह से अनाउंसमेंट किया, ये सबके लिए थोड़ा सा हैरान की बात है। लेकिन अगर ये मेडिसिन अगर सही हुआ तो फिर ये वर्ल्ड के लिए या रसिया के लिए सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और इंडिया के लिए भी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि रसिया के इस जो वैक्सीन के लिए ऑलरेडी 20 कंट्रीज़ जो है ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं इस वैक्सीन को लेने के लिए और इंडिया इज़ वन ऑफ देम। तो इसीलिए इंडिया के लिए भी खुशखबरी है, जब भी ये प्रोडक्शन होगा तो इंडिया को भी चांस मिलेगा इस वैक्सीन मतलब इंडिया में अवेलेबल होने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कुछ ये जो सारे कंपनियां और जो भी ब्रांड नेम क्या है और ये कौन सी स्टेज में चल रहे हैं, तो ये पूरा एक लिस्ट है, आप इसमें देख सकते हैं। इस लिस्ट में जो है आप देखेंगे तो इसमें कुछ मैंने रैंडमली लिस्ट देखा है, लेकिन अगर इसमें अगर देखेंगे तो टॉप 5 में 4 या 5 में जो आते हैं, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है एस्ट्राजेनेका के नाम पे है, तो वो सबसे पहले नंबर पे चल रहा है। उसके बाद अमेरिका का जो है वो मॉडर्ना करके है, वो भी काफ़ी आगे है, फेज़ 3 में है। फाइजर का भी चल रहा है, ये भी एक काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट वो भी फेज़ 3 में ट्रायल चल रहा है। और चाइना का भी एक देखेंगे आप तो सिनोवाल करके है,
ये भी फेज़ 3 में चल रहा है। इसको छोड़ के आप देखेंगे तो इंडिया में भी 2 कंपनी हैं। इंडिया में एक तो जो भारत बायोटेक जो है, जिनका कोवैक्सिन के नाम पे वो भी एक चल रहा है, फेज़ 2 और 3 के बीच में ट्रायल चल रहा है। और इसको छोड़ के अब देखेंगे जाइडस कैडिला का भी ये फेज़ 2 और 3 के बीच में है। ये दोनों कंपनी है। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका के नाम से चल रहा है, ये मतलब सबसे आगे है। और ये भी अगर पहले अगर ये मतलब इसका वैक्सीन आता है मार्केट में, तो इसलिए इंडिया को भी फ़ायदा है, क्योंकि जो ये इंडिया का भी इनके साथ टाई ऑफ है। इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये भी इनका एक पार्टनर है। तो यहाँ पे जो भी आप देखेंगे तो वैक्सीन इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन इमीडिएटली होगा। और वो होगा क्या, अभी इंडिया में ये प्रोडक्शन शुरू हो गया है ऑलरेडी, क्योंकि वो पहले से ही उनको पता है कि ये जो है ऑलमोस्ट 99% सक्सेस होने वाला है। बट ये कि जो प्रोसेस है वो फॉलो करना होता है। तो इसीलिए ऑलरेडी वैक्सीन जो है प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोडक्शन चाहिए होगा, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया है। तो जब ये एक्चुअली अप्रूवल हो जाएगा तो ये सारे मार्केट में इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा। और इसका जो प्राइस है, सबसे अच्छी बात है कि जो प्राइस है काफ़ी अच्छा इंडिया में रहेगा। ये अप्रोक्स मेरे ख्याल से 1000 से नीचे रहेगा इसका प्राइस, तो कंप्लीट वैक्सीनेशन का। लेकिन ये जो रसिया का जो है इसका भी कॉस्ट मेरे ख्याल से शायद 1500-2000 के बीच में अप्रोक्स इसका वैक्सीनेशन का एक कॉस्ट आएगा। लेकिन इन दोनों में से पहले कौन आता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि रसिया ने जिस तरह से अनाउंसमेंट कर दिया है, ये लग रहा है कि ये अर्ली जो अक्टूबर में ये आ जाएगा और मतलब प्रोडक्शन मार्केट में आ जाएगा। लेकिन और ये ऑक्सफोर्ड के हिसाब से जिस तरह से ये जा रहे हैं, ये लग रहा है शायद नवंबर या एंड ऑफ नवंबर में ये वैक्सीन आएगा मार्केट में। तो हालांकि मेरे ख्याल से ये देखना पड़ेगा कितना जल्दी ये लोग इसको आगे एक्सपर्टाइज करते हैं। दोस्तों कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि अगर देखें तो वैक्सीन जो है, इस वैक्सीन के जो रिसर्च में टोटल जो है अगर देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड 160 कैंडिडेट जो हैं इसमें इस दौड़ में लगे हुए हैं। और आउट ऑफ 160 इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, आउट ऑफ 160 जो है 25 कैंडिडेट जो है इन ह्यूमन ट्रायल्स में है, और 5 कैंडिडेट जो है वो स्टेज 3 ट्रायल में है, और 139 कैंडिडेट्स जो हैं वो प्री क्लिनिकल ट्रायल में है। दैट मीन्स जो 5 कैंडिडेट हैं वो स्टेज 3 में है। जैसे कि आप देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड हो गया, और ये चाइना का एक हो गया कंपनी, अमेरिकन के हो गए 2 कंपनी, और ये रसिया हो गया। ये सारे जो हैं ये 5 कंपनी है, टॉप 5 में आते हैं, ये सबसे आगे हैं और 3rd स्टेज में हैं। तो ये एक बहुत सारे लोग इस वैक्सीन को लगाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है। जो भी कंट्री इसको पहले डेवलप करेगा, उसके कंट्री की कंपनी को या उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक बूम मिलेगा इससे। दोस्तों इस वैक्सीन जो है, ये पूरा जो प्रोसेस है, इसमें कितना टाइम लगता है और क्या क्या स्टेज इसमें आते हैं एग्जैक्टली, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे कि अगर वैक्सीन है, ये कंप्लीट जो है 5 स्टेजेस इसमें लगता है। एक होता है प्री क्लिनिकल स्टेज, जिसमें कि वो एनिमल के ऊपर ट्रायल करते हैं। उसके बाद जो क्लिनिकल स्टेज होता है वो 3 स्टेज में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में जो है अप्रोक्स मेरे ख्याल से वो 50 या 50 से मोर देन पीपल के ऊपर ट्रायल करते हैं, ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करते हैं। इवन स्टेज 2 में 100 या मोर देन 100 पीपल के ऊपर ट्रायल करते हैं। फिर उसको ये एक जो ह्यूमन ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल, ये इसको ऑब्जर्वेशन के लिए वो 27 डेज़ मिनिमम लेते हैं। 27 डेज़ अप्रोक्स 1 मंथ हो गया ये वैक्सीन स्टेज में। जैसे कि अगर सपोज 50 ह्यूमन के ऊपर इन्होंने वैक्सीन दे दिया, और ये उनको 1 महीने तक वेट करना पड़ता है उसका पूरा ऑब्जर्व करने के लिए, इस बीच में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो इसको पूरा ऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद जाके वो नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज में जैसे कि स्टेज 2 में हो गया, मैंने बताया कि 100 या मोर देन 100 पीपल के ऊपर ट्राई करते हैं। फिर वो अगर सक्सेस होता है तो उस तरह से 1 महीने के बाद फिर वो जाते हैं स्टेज
फ्री में, जहाँ पे 1000 या मोर देन 1000 पीपल के ऊपर वो इसको ट्रायल करते हैं। फिर ये रिज़ल्ट देखते हैं कि सक्सेस रेट इसमें क्या है, क्या कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है। उसके बाद जाके ये फाइनल स्टेज में फिर ये डिसाइड होता है कि ये एक्चुअली वैक्सीन जो है रेडी है, और ये पूरा क्लिनिकल प्रोसेस मतलब पूरा जो प्रोसेस फॉलो किया हुआ है, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन में जाते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन में जाता है। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप देखेंगे तो बाकी जो वैक्सीन पहले सारे बने हुए हैं, ये कभी 1 साल अप्रोक्स 1 साल से नीचे वैक्सीन बने ही नहीं है। लेकिन इस केस में स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक के केस में, क्योंकि ये पूरे दुनिया में जिस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट किया है, इसको देखते हुए ये प्रोसेस को फास्ट किया गया है सारे प्रोसेस को। फिर भी इससे एटलीस्ट जो है 5 to 6 मंथ तो मिनिमम वैक्सीन के लिए लगना चाहिए। मोर देन 5 to 6 मंथ से भी एवं लगना चाहिए। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो रसिया ने जिस तरह से ये बनाया है, ये 2 to 3 मंथ्स के अंदर, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं। तो देखते हैं आगे किस तरह से रसिया इसको डिफेंड करते हैं, और ये क्या है एक्चुअली वैक्सीन जो है एक्चुअली ये काम कर रहा है। दोस्तों थोड़ा सा मैं और एक थोड़ा सा ब्रीफ आपको एक्सप्लेन कर रहा था एग्जैक्टली ये वैक्सीन कैसे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। जो वैक्सीन होता है बेसिकली ये क्या होता है कि एक वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है, और वो वायरस जाके हमारे इम्यूनी सिस्टम के साथ इस तरह से वो हमारे इम्यूनी सिस्टम को ट्रेन करता है कि हमारे इम्यूनी सिस्टम को पता चलता है कि एग्जैक्टली वो कोविड-19 के साथ उसको कैसे फाइट करना है। सपोज़ एग्ज़ाम्पल, जैसे कि सपोज़ हमारा जो इम्यूनी सिस्टम है वो अभी उसको पता है जैसे कि नॉर्मल कफ एंड कोल्ड या कुछ और नॉर्मल जो हमारे डिजीज़ है उसको फाइट करने के लिए उसको पता है, वो टेक्निक उसको पता है कि इस वायरस को या इस पर्टिकुलर डिजीज़ को कैसे एंटीबॉडी बनाना है और इसके साथ फाइट करना है, उसको पता है। लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम जो है अभी उसको पता नहीं है कि कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट कैसे उसको फाइट करना है, तो उसको पता नहीं है। तो ये जो हम एक वैक्सीन बॉडी के अंदर देते हैं तो उससे वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक ट्रेंड हो जाता है, हमारा सेल और इम्यून सिस्टम जो है वो पूरा कंप्लीट ट्रेंड हो जाता है। तो उससे वो एक एंटीबॉडी क्रिएट होता है जो कोविड-19 वायरस को फाइट करने के लिए बाद में एक उसको वो ट्रेंड हो जाता है या वो सीख जाता है, उसको पता चल जाता है किस तरह से इसके साथ फाइट करना है। तो ये वैक्सीनेशन लेने के बाद कोविड-19 जो है मेरे ख्याल से 10 to 15 डेज़ के बाद आपके बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आप इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड-19 वायरस आपकी बॉडी में नहीं आएगा, आपके बॉडी में आएगा, लेकिन आपका बॉडी तब तक एंटीबॉडी बन चुका होगा उस वायरस को फाइट करने के लिए। ये एक बेसिक आइडिया मैंने एग्जैक्टली आपको बता दिया, थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए। होप थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली। तो ये एक ओवरऑल वीडियो था कंप्लीट जो वैक्सीनेशन के ऊपर। होप आपको पसंद आया होगा, और मेरे ख्याल से ये अपडेट जो मैंने आपको बताया किसका वैक्सीन कब आने वाला है और क्या है, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में इधर उधर फ्लोट हो रहा था, बहुत सारे मैंने देखा मैसेजेस आ रहा था कि वैक्सीन इन्होंने डेवलप कर दिया, ये कर दिया, लेकिन लोगों को पता नहीं कब आएगा क्या है। तो इसमें मैंने क्लैरिटी आपको दे दिया कि रसिया ने जो ये वैक्सीन अभी डेवलप किया है, रसिया बोल रहा है कि ये सितंबर में वो मास प्रोडक्शन करने वाला है और अक्टूबर में ये अवेलेबल होने वाला है, अक्टूबर के महीने में। अगर शायद रसिया का अगर अवेलेबल नहीं होगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और इसके साथ इंडिया का भी टाई अप है। इवन रसिया का साथ भी इंडिया का भी टाई अप है, चाहे किसी का भी हो, लेकिन इंडिया को फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए इंडिया में भी आप सोच के चलिए कि शायद अक्टूबर एंड में या नवंबर में वैक्सीन आने की चांसेस ज़्यादा है। तो वो देखते हैं कौन लेके आता है, चाहे रसिया वाला पहले आता है हमारे इंडिया में या ऑक्सफोर्ड वाला जो डेवलप करते हैं वो भी शायद नवंबर में अवेलेबल होने वाला है, क्योंकि हमारा ऑक्सफोर्ड के साथ उसके साथ टाई अप है। हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट है तो वो ऑलरेडी उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, वो एक पार्टनर है उनके साथ। तो इसलिए वो इमीडिएटली जब उनका अप्रूवल मिलेगा तब ये प्रोडक्शन ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका होगा इंडिया में, तो ये डिस्ट्रीब्यूट के लिए ईजी होगा। तो शायद नवंबर में वो भी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अभी हमें 2-3 महीने उसको वेट करना पड़ेगा। और इंडिया में जिस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है और ये जो फिगर्स अभी आ रहे हैं, और काफ़ी सारे स्प्रेड होने के चांसेस है पूरे इंडिया में, और देखते हैं ये फिगर कहाँ तक जाता है और ये कोरोना वायरस क्या इम्पैक्ट करता है इंडिया के ऊपर। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ताकि लोगों को एग्जैक्टली पता चले ये वैक्सीन कब आने वाला है और हमें कब राहत मिलेगा इस कोविड-19 से।
Thank you so much. Thanks for your time, and we will see you in the next video.